अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में खुश आमदीद। मैं हूँ गौहर इशरत और मैं हूँ महारुख शहरियार। दौरा उज़्बेकिस्तान के दौरान बेहतरीन मेज़बानी पर शुक्रगुजार हूँ। पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान में मजबूत रवाबित कायम है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ का उज़्बेक सदर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में इज़हार ख्याल। कहा कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात दुरुस्त समत में आगे बढ़ रहे हैं। सरमायाकारी तिजारत में इजाफा दोनों ममालिक के मफाद में है। उज़्बेकिस्तान के सरमायाकारों को पाकिस्तान के दौरे की दावत देता हूँ। कहा कि हमने बहुत अहम दस्तावेज़ात पर दस्तखत कर लिए हैं, मगर इससे भी ज़्यादा अहम बात यह है कि हमने बैठकर इस बात पर गौर किया कि माशी तौर पर मिलकर आगे कैसे बढ़ा जाएगा। हम इंशाअल्लाह ट्रांस अफ़गान रेलवे कनेक्टिविटी मुश्तरका तौर पर कायम करेंगे, जो एक बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। The relations of two countries are moving in the right direction very positively and speedily. Relations standing on investments and of course trade. Today we have been able to sign some very important documents, but more importantly we have discussed and decided our joint way forward. In economic terms, we are going to inshallah explore jointly and achieve jointly Trans-Afghan railway connectivity, which is going to be a game changer not only for Pakistan and Uzbekistan but in the entire region. We have discussed and decided to cooperate in the field of mines and minerals. We have also discussed the potential of investing in each other's economic zones, and then of course we will expand our tourism. और इसी दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सदर उज़्बेकिस्तान शौकत मिर्ज़ियोयेव ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान मुफीद बातचीत हुई है। रोशन मुस्तकबिल के लिए दोनों ममालिक में मुआहदे अहम हैं। चैलेंजेस से निमटने के लिए मुश्तरका लाहे अमल से फ़ायदा उठाया जाएगा। खुशहाल मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करता हूँ। ताशकंद लाहौर में परवाज़ें दोनों ममालिक के लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। पाकिस्तान की मुमताज़ कारोबारी कंपनी ताशकंद के दौरे पर हैं। सरमायाकारी और तजारत के लिए राबते कायम किए जा रहे हैं। दोनों ममालिक में तजारती हजम $2 अरब तक बढ़ाया जाएगा। इलाकाई और आलमी फोरम्स पर एक दूसरे से ताउन जारी रखा जाएगा। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान में मुफाहमती याददाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत हो गए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और उज़्बेक सदर शौकत मिर्ज़ियोयेव ने मुश्तरका एलामिये पर दस्तखत किए। कांग्रेस सेंटर ताशकंद आमद पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 रोज़ा दौरा उज़्बेकिस्तान ताशकंद और इस्लामाबाद के दरमियान मफाहिमती याददाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत हुए। मालूमात के तबादले, सिफारती पासपोर्ट से मुताल्लिक और साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबे में मफाहिमती याददाश्तों का तबादला किया गया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और उज़्बेक सदर शौकत मिर्ज़ियोयेव ने मुश्तरका एलामिये पर दस्तखत किए। इससे पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान का कांग्रेस सेंटर ताशकंद में पुरतपाक इस्तकबाल हुआ। वज़ीर आज़म पाकिस्तान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पाकिस्तानी वफ्द में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात अता तारड़, वज़ीर तिजारत जाम कमाल, वज़ीर निजकारी अब्दुल अलीम खान और दीगर शामिल हैं। 2 रोज़ा दौरे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ उज़्बेक सदर और हम मनसब से मुलाकातों के अलावा पाक उज़्बेकिस्तान बिजनेस फोरम से भी खिताब करेंगे। दीगर खबरें शामिल करेंगे। हुकूमती मशीनरी को सियासी इंतकाल के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में जमहूरियत मजबूत नहीं है, बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है। ऑक्सफोर्ड यूनियन से बातचीत करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि माजी में एहतिसाब के नाम पर पीपल्स पार्टी को निशाना बनाया जाता रहा। आसिफ जरदारी पहली बार मुंतखब हुए तो उस वक्त कोई सियासी कैदी नहीं था। बानी PTI के दौर में मेरी फुप्पो को गिरफ्तार किया गया। PTI के दौर में शहबाज शरीफ और दीगर सियासी लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। कि इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली ₹4.95 सस्ती करने की दरख्वास्त। नेपरा में इलेक्ट्रिक की जानिब से ₹5 अरब के बकाया एडजस्टमेंट मांगने की दरख्वास्त की गई। सार्फिन ने मुखालफत कर दिया है। कहा कि बिजली की कीमतों में कमी सार्फिन को मुंतकिल की जाए। तफसीलात क्या है, मलिक सईद अवान से जानते हैं। जी मलिक सईद अवान। इलेक्ट्रिक के सार्फिन के लिए बिजली ₹4.95 फी यूनिट कमी की दरख्वास्त है। आज नेपरा में देर समात थी जिसमें के इलेक्ट्रिक की जानिब ये दरख्वास्त दी गई थी और के इलेक्ट्रिक की जानिब से जो है ₹5 अरब के बकाया जात की मद में जो है एडजस्टमेंट करने के लिए मांगे गए, जिस पर सार्फिन ने मुखालफत की और कहा कि बिजली की कीमतों में कमी सार्फिन को मुंतकिल की जाए, जिस पर कई हुकाम का कहना था कि पार्शल लोड, ओपन साइकिल और स्टार्ट अप कॉस्ट की मद में ₹5 अरब के बकाया जात है। हमें दरख्वास्त में ये ₹5 अरब दिए जाएँ। के इलेक्ट्रिक के सार्फिन ने मसाइल पर भी बात की और कहा कि बिजली की लोड शेडिंग हो रही है, हमें प्रॉब्लम का सामना है।
उसके अलावा के इलेक्ट्रिक के सार्फिन ने ये भी कहा कि 4 सालों के दौरान के इलेक्ट्रिक ने FTA कितना दिया और जबकि बाकी डिस्कोर्स ने FTA कितना लिया। इसके के इलेक्ट्रिक के हुकाम ने बताया कि को सब्सिडी नहीं दी जाती बल्कि टैरिफ डिफरेंशिएशन दिए जाता है। के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर समाज नेपरा ने सफात मुकम्मल कर दिया। नेपरा पार्टी आदादी शुमार का जायजा लेने के बाद तफसीली फैसला जारी करेगी। जी, कराची वालों के लिए बिजली सस्ती होने का इम्कान है। मलिक सईद अबान अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। अदालत से खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत के दौरान एडवोकेट फैसल सिद्दीकी ने दलाइल दिए कि फौजी अदालतों के खिलाफ 5 रुकनी बेंच का एक नहीं 3 फैसले मौजूद हैं। जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया आफरीदी ने अपने फैसले लिखे थे। तमाम जजेस का एक दूसरे के फैसले से इत्तेफाक था। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स में कहा कि 5 जजेस मुत्तफिक थे कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर फैसले में माजी से अपील का हक मिल जाता तो सन 73 से अपीलें आ जाती, जिस पर वकील फैसल सिद्दीकी का कहना था कि अपील का दायरा महदूद कर दिया तो हमारी कई अपीलें भी खारिज हो जाएंगी। अब भी ये जानिए, मुस्तफ़ा कत्ल केस के मुल्जिम अरमा खान से मुतालिक पुलिस चालान में मज़ीद इंकशाफात सामने आ गए हैं। तफ्तीशी हुकाम ने अदालत में केस का चालान और मुकदमात की तफसील पेश कर दी। मुल्जिम शहराज हुसैन की इंटेरोगेशन रिपोर्ट प्रोसिक्यूशन का हिस्सा बना दी गई। बताया कि मुल्जिम ने इंटेरोगेशन रिपोर्ट में मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल का एतराफ़ कर लिया है। मुल्जिम अरमा खान 8 साल से वीट मंगवा कर नशा कर रहा था। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मंशियात के 2 केसेस की समाअत। तफ्तीशी हुक्काम के पेश किए गए चालान में मजीद इंकशाफात। अहले मोहल्ला को भी अरमगान के खिलाफ शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। समाअत के दौरान पेश किए गए चालान के मुताबिक मुल्जिम अरमगान 8 साल से वीड मंगवा कर नशा कर रहा था। मुल्जिम ने 1 जुलाई 2017 से 24 अप्रैल 2019 तक अपने वालिद के नाम पर 9 पार्सल मंगवाए। मुकदमे में दीगर मुल्जिमान भी शरीक हैं जो कैफे और पार्टियों में नशा करते रहे। समाअत के दौरान मुल्जिम शहराज हुसैन की इंटेरोगेशन रिपोर्ट को प्रोसिक्यूशन फाइल का हिस्सा बनाया गया। बताया मुल्जिम ने मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल का एतराफ़ कर लिया। मुल्जिम शहराज ने बताया 6 जनवरी को मुस्तफ़ा की कॉल पर अरमगान के घर गया, जहां अरमगान ने डंडे से मुस्तफ़ा को मारना शुरू कर दिया। घुटनों और सर पर चोट की वजह से मुस्तफ़ा जख्मी हुआ। फिर मुस्तफ़ा को उसी की गाड़ी की डिग्गी में डालकर बलूचिस्तान ले गए, जहां अरमगान ने गाड़ी पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। दूसरी जानिब अरमगान के घर से मिलने वाले 2 डिजिटल लॉकर खाली निकले। तफ्तीशी टीम के मुताबिक मुल्जिम ने डिजिटल लॉकर में कागज़ रखे हुए थे। अरमगान ने घर भी किराए पर हासिल किया हुआ था। सिर्फ यही नहीं, बात यहाँ तक आ चुकी है कि मुस्तफ़ा आमिर कत्ल के बाद खौफ व हिरास का शिकार डिफेंस के रिहायशियों ने DG रेंजर समेत आला हुक्काम को खत लिख दिया है। लिखा कि हालिया वाक़यात के बाद सिक्योरिटी खदशात लाहक हो चुके हैं। अरमगान अपने गार्ड्स के जरिए ख़ातीन को भी हिरासा करने में मुलव्विस है। उनके पास 100 गार्ड्स थे। खत में इंकशाफ हुआ। मुस्तफ़ा आमिर के बाद डिफेंस के रिहायशी खौफ व हरास का शिकार DG रेंजर्स, IG सिंध और स्टेशन कमांडर DHA कराची समेत आला हुक्काम को खत लिख दिया। इंकशाफ किया, अरमगान कुरैशी 100 प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स रखता था। मुल्ज़िमान बंगले से मुतअद्दिद मरतबा हवाई फायरिंग करते रहे। 2023 से 2024 के दौरान बंगले में गैर कानूनी तौर पर शेर भी रखे गए थे। अरमगान अपने गार्ड्स के जरिए खवातीन को हरासा करने में भी मुलव्विस है। हालिया वाक़यात की वजह से सिक्योरिटी खदशात लाहक हो गए हैं। अरमगान के वालिद कामरान असगर कुरैशी के खिलाफ कार्रवाई और जेर इस्तेमाल बंगला नंबर 35 के सल मालिक को सामने लाने का मुतालबा भी कर दिया। अब ये जानिए, कोई बहाना नहीं बनाऊंगा, टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी। शिकस्त पर फैन से ज्यादा खिलाड़ी मायूस हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में बदतरीन कारकर्दगी के बावजूद हेड कोच आकिब जावेद का टीम का दिफा और सफाइयाँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हकीकत है कि हमारी परफॉर्मेंस नहीं आ रही, यही बेस्ट और मुमकिन टीम थी। ऐसा नहीं हो सकता सबको निकाल कर अंडर 19 टीम शामिल कर ली जाए। बांग्लादेशी साफी के टीम की बेहतरी से मुतालिक सवाल पर हेड कोच ने जोरदार कहकहा लगा दिया। फ़खर ज़मान क्रिकेट से ब्रेक लेना चाहते हैं। यही नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी से कबल करीबी लोगों से मुशावरत भी कर चुके हैं। वो अहले खाना को भी बैरून मुल्क मुंतकिल का इरादा रखते हैं। फ़खर ज़मान न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में इंजरी का शिकार होकर चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए थे। डॉक्टर्स ने उन्हें 2.5 माह के लिए आराम का मशवरा दिया है। बताया जा रहा है कि फ़खर ज़मान हाइपरथायरॉयडिज़म नामी बीमारी में मुब्तला हैं। फ़खर ज़मान 86 वनडे में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं।
चैंपियंस ट्रॉफी में बुरी परफॉर्मेंस पाकिस्तानी खिलाड़ियों की रैंकिंग पर भी असरअंदाज होने लगी है। पाकिस्तानी क्रिकेटर की आईसीसी वनडे रैंकिंग में तनासुली। बॉलर रैंकिंग में शाहीन अफरीदी की 5 दर्जे तनासुली 90 नंबर पर चले गए। हारिस रऊफ की 6 दर्जे तनासुली के बाद 22वीं पोजीशन पर आ गए। बैटर रैंकिंग में मोहम्मद रिजवान की 4 दर्जे तनासुली हो गई। 22वें नंबर पर चले गए। बाबर आजम की रैंकिंग में दूसरी पोजीशन बरकरार। आलमी मीडिया को मौके पर ले जाकर फोड़ा। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। और 26 फरवरी को भारत ने बहुत बड़ी गलती की थी। जवाब ना देने का ऑप्शन ही मौजूद नहीं था। हमने जिम्मेदार रियासत के तौर पर नपा तुला जवाब दिया। अगर रोका ना जाता तो दुश्मन के दर्जन से जायद तैयारे गिरा सकते थे। ता क़यामत हम ये दिन मनाते रहेंगे। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के गाजी और कौम के हीरो एयर कमोडोर नुमान अली खान का किसी भी चैनल को पहला इंटरव्यू। सीनियर एंकर पर्सन आदिल अब्बासी से गुफ्तगू में कहा कि 6 साल पहले भी तैयार थे, आज उससे कई ज़्यादा तैयार हैं। नाजरीन, मुकम्मल इंटरव्यू आज शाम 8 बजे प्रोग्राम आदिल अब्बासी के साथ में देख सकेंगे। इस पर बिल्कुल हमें पता था कि इंडियन कोई ना कोई एडवेंचर करेंगे। उन्होंने चैलेंज किया। नॉट टू रिस्पॉन्ड वाज नॉट एन ऑप्शन। पाकिस्तान ने जहाज गिराया भी, पकड़ा भी, पायलट छोड़ भी। जहाज गिराया नहीं, जहाज गिराए। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट प्रैक्टिकली हुआ कैसे? टारगेट्स which were selected, they were locked. Terminal stages, they were just steered away so that minimum damage should occur. बड़ी तादाद में हमने सुना है उनके तैयारे आप लोगों के पीछे आए थे। The moment they crossed, we had no other option but to shoot. अगर हमें restrict ना करते, we could have shot down more than a dozen. More than dozen planes. जी। इस किस्म के मौके जो है वो किसी भी सोल्जर की जिंदगी में कभी-कभी आते। कराची से खबर है। गुलशन हदीद में दिन दहाड़े राहजनी की वारदात। मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्ज़िमान डॉक्टर का लैपटॉप छीन कर फरार हो गए। बोल को मौसूल होने वाली फुटेज में देखा जा सकता है 2 मुल्ज़िमान ने असलहा दिखाकर डॉक्टर से लैपटॉप छीना और फरार हो गए। कराची से ही एक और खबर है, जहां न्यू कराची में फायरिंग से एक शख्स जाम बहक जबकि दूसरा जख्मी हुआ है। वाकया शफीक मोड़ के करीब मुबैना तौर पर झगड़े के दौरान पेश आया। बताया जा रहा है कि जख्मी को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में ट्रैफिक हादसात में मजीद 2 अफराद की जिंदगी चली गई। 2 माह के दौरान ट्रैफिक हादसात में 137 अफराद जाम बहक और 1800 से ज्यादा जख्मी हो चुके। और अभी खबर यह है कि सिंध यूनिवर्सिटी ने पाकिस्तान की सयाहत के लिए बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है। सयाहत की तरक्की पर तहकीकी मकाले पेश करने के लिए मुल्क भर से स्कॉलर्स शरीक हुए हैं। कॉन्फ्रेंस की हतमी सिफारिशात पॉलिसी पर गौर के लिए हुकूमत सिंध को पेश की जाएंगी। और ये बताया जा रहा है कि इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए सिंध यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर खलीलुर रहमान ने दुनिया भर से आए स्कॉलर्स, माहिरीन और मेहमानों को खुशामदीद किया। सयाहत के शोबे की तरक्की में उनके किरदार को सराहा। 1 नहीं 2 नहीं पूरे 5 दिन गुजर गए। कराची के बासियों को पानी दस्तयाब ना हो सका। वाटर कॉरपोरेशन का दावा है कि पानी की लाइन की मुरम्मत की जा चुकी है, जबकि आज शाम तक पानी मामूल के मुताबिक बहाल हो जाएगा। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कराची पानी की शदीद किल्लत से 2-4 अवाम 5 दिन से हो रहे हैं ख्वार। लोग बूंद बूंद को तरस गए। 1 नहीं 2 नहीं पूरे 12 मकामात पर पानी की लाइनें लीक हुई। वाटर कॉरपोरेशन ने लाइन की मुरम्मत के लिए 3 दिन का टाइम दिया, जो 3 के बाद 4 हुआ और आज 5वां दिन है। नलकों में मगर पानी न आया। वाटर कॉरपोरेशन का दावा है कि पानी की लाइनों का मुरम्मती काम मुकम्मल हो चुका है। आज शाम तक मामूल के मुताबिक पानी की फराहमी बहाल हो जाएगी। लीकेज के बाद यौमिया 10 मिलियन गैलन पानी जाया हो रहा था। रसाव खत्म होने से लियारी, सदर, ओल्ड सिटी एरिया, क्लिफ्टन, जिना टाउन, नाजमाबाद और नॉर्थ नाजमाबाद समेत जिला बस्ती में पानी की फराहमी में बेहतरी आएगी। कुछ जिक्र करेंगे मौसम का और रुख करेंगे मलका कोहसार मरी का, जहां पर बारिश का सिलसिला रुक नहीं रहा है। यकबस्ता हवाओं से सर्दी की शिद्दत बढ़ चुकी है। पूरी वादी को धुंध ने अपनी लपेट में ले रखा है। हद निगाह इंतहाई कम हो चुकी है। इसी हवाले से बात करेंगे। आरिफ सईद हमें ज्वाइन करें। आरिफ, बताइएगा। गुज़श्ता रोज से शुरू होने वाला बारिश का सिलसिला जो आज भी वक्त से जारी है। यख बस्ता हवाएं भी चल रही है। सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो चुका है। जबकि यहाँ पर धुंध की बात की जाए तो आज सुबह से काफ़ी गहरी धुंध है और हद निगाह जो है काफ़ी हद तक कम हो चुकी है, जिससे मुसाफिरों को और जो ड्राइवर हजरात हैं उनको थोड़े मसाइल पेश आ रहे हैं। धुंध
अब आप देख सकते हैं कि तेज़ हवाएं चल रही हैं, जिससे जो है बात करना और सांस लेने में मुश्किल हो रहा है। सर्दी की शिद्दत भी इजाफा हो चुका है। सयाह जो है काफ़ी तादाद में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, पूरे इंतजार में है कि बारिश का सिलसिला वो थमे और बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो और लाइव बर्फबारी के मंजर वो देख सके, लेकिन अभी तक जो है बर्फबारी का कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा। जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 2 रोज़ तक मौसम ऐसे ही अब्रलूद और हल्की बर्फबारी और बारिश का ठीक है आरिफ, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान के माया नाज क्लासिकल गुलकार शफकत अमानत अली खान की 60वीं सालगिरह। पटियाला घराने के चश्मो चिराग शफकत अमानत अली ने लातादाद हिट गाने दिए, कई अवार्ड अपने नाम किए। इन्हें सदारती तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा जा चुका है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।